परिवार की 8 करोड़ 76 लाख की संपत्ति जब्त कर दी गई है। जमीन बता दें कि जब्तीकरण के समय नहीं पहुंचा याकूब परिवार का कोई भी सदस्य। पुलिस प्रशासन द्वारा संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई है और कार्रवाई कर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। जमीन में उगी आलू की फसल का निस्तारण करेगी पुलिस। याकूब परिवार का नहीं होगा कोई भी अधिकार। 31 मार्च 2022 को याकूब पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ किया गया था मुकदमा दर्ज। 13 जुलाई को हाजी याकूब कुरैशी के शराय बहलिम, आपको बता दें कि शराय बहलिम आवास से 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। 24 मई याकूब की पत्नी शमजिदा को मिली जमानत। शमजिदा को जमानत मिली है। साथ ही आपको बता दें कि याकूब व दोनों बेटों की अर्जी खारिज कर दी गई है। 16 जुलाई को याकूब कुरैशी उनके दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था और अब पुलिस प्रशासन द्वारा याकूब परिवार की 8 करोड़ 76 लाख की संपत्ति जब्त कर दी गई है। अधिक जानकारी के साथ मेरठ से अर्जुन त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। अर्जुन, एक बार पुलिस प्रशासन का यहाँ पर सरकार का फिर द्वारा शिकंजा कसा गया है। आप जानकारी के अनुसार याकूब परिवार की जो संपत्ति है उस पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा इशिका, याकूब एक छोटी सी आड़त की दुकान से मीट का एक बड़ा कारोबारी बनता है। उसके बाद सत्ता की चाह रखने वाले याकूब ने जो है चुनाव लड़के, निर्दलीय चुनाव लड़के यहाँ से विधायक का इलेक्शन जीता। उसके बाद विधायक बना, जिसके बाद में किसी पार्टी विशेष द्वारा उसको, हालांकि उसके सर पे हाथ नहीं रखा गया, जिसके बाद बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री के रूप में याकूब कुरैशी ने खुद को स्थापित किया। उसके बाद से ही लगातार याकूब कुरैशी की जो शाख है वो बढ़ती जा रही थी। हालांकि चर्चित कार्टून प्रकरण में भी याकूब का नाम सामने आया था। डेनमार्क प्रकरण, कार्टून प्रकरण में भी सामने आया था। उसके बाद चहन सिंह बालियान जो यहाँ ट्रैफिक हवलदार थे, ऑन ड्यूटी पे मौजूद थे, उनको भी ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारने में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लेकिन उस समय चूंकि सत्ता दूसरी थी, सत्ता उनकी खुद की थी, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता बदली, समय बदला और अब याकूब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम प्रकरण की बात करें तो पिछले साल 2022 31 मार्च को उनके विरुद्ध उनकी बेगम समजिदा और उनके दोनों बेटे फिरोज और इमरान और खुद याकूब के विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कई बार प्रशासनिक अमले द्वारा याकूब को विदेश न भाग जाए, इसको लेकर भी शंका जाहिर की गई थी, जिसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके बारे में सूचित किया गया था। लगातार 1 साल से कई टीमें याकूब और उसके बेटों को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन बावजूद उसके याकूब प्रशासनिक पकड़ से दूर था। हालांकि इसी साल जनवरी 2023 में याकूब और उसके बेटे इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद तीनों ही को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। अभी याकूब की बात करें तो वो सोनभद्र जेल में बंद है, जहां सोनभद्र जेल में बंद होने के बाद उनपे अभी 2 महीने पहले 14 गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 14A की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश शासन से होने के बाद लगातार उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। सराय बहलीम उनका आवास है, जिसकी लगभग जो उनकी गाड़ियां हैं 32 लग्जरी गाड़ियां, जिसमें फरारी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं, उनको जब्त कर लिया गया है। साथ ही अगर हम कल ही की बात करें तो भारी पुलिस अमले द्वारा पहुंचकर जो उनकी 0.6410 हेक्टेयर भूमि यानी लगभग 49 बीघा जमीन को जब्त करते हुए उस पर नोटिस लगा दिया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। उसमें खड़ी हुई आलू की फसल को भी पुलिस प्रशासन द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा, जिसपे याकूब परिवार का कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा संपत्ति को जब्त करने के नोटिस सोनभद्र जेल में याकूब को पहुंचाए गए, वैसे ही यहाँ सराय बहली में स्थित आवास पर भी उनके जो परिवार के अन्य लोग हैं उनको वो नोटिस पहुंचाए गए थे। लेकिन मौके पर ना तो कोई उनका परिवार का कोई सदस्य मिला, ना ही उनके बेटे और ना ही उनकी बेगम समजिदा वहां पर मिली। बाद उसके याकूब को नोटिस मुहैया कराए जाने के बाद ये जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभी और संपत्तियों को ढूंढा जा रहा है, उनका दौरा खंगाला जा रहा है। बाकी संपत्तियों को भी जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सीता जी अर्जुन, जब तक याकूब सत्ता में थे तो उनका राज चल रहा था, लेकिन अब याकूब जब सत्ता में नहीं है तो पुलिस प्रशासन द्वारा, मौजूदा सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। याकूब कई
समय से जेल के अंदर बंद है, उनके बेटे भी जेल के अंदर बंद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब याकूब परिवार के जो जमीन पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी, तब याकूब परिवार का कोई भी सदस्य आखिरकार क्यों मौजूद नहीं था? उनकी बेगम क्यों मौजूद नहीं थी? क्या अपनी जमीन खोने का उनको कोई डर नहीं था? देखिए, डर सभी को होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको डर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सत्ता का जो कार्रवाई लगातार सत्ता बदलने के बाद उनके ऊपर की जा रही है, जो उनके पुराने प्रकरण को उठाकर लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, डेनमार्क एक कार्टूनिस्ट प्रकरण में, मोहम्मद साहब पैगंबर का कार्टून बनाने के प्रकरण में याजी याकूब कुरैशी का यह बयान देना कि कार्टून बनाने वाले मोहम्मद साहब कार्टून बनाने वाले को मैं सोने से तोल दूंगा और उसको करोड़ों रुपए इनाम के रूप में दूंगा, उसके बाद से लगातार ये मुस्लिम जो समुदाय था, मुस्लिम जो कमेटी है, उसके चहेते चेहरे बन गए थे। लेकिन बाद उसके उस समय इनकी चूंकि सत्ता थी तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासनिक अमला डर रहा था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, सत्ता की हनक चली गई, हनक जाने के बाद में इनके ऊपर कार्रवाइयां लगातार शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई के, क्योंकि गैंगस्टर में उनके नाम भी निरुद्ध है, उनकी बेगम का भी नाम है, उनके बेटों का भी नाम है, तो संभवतः कहीं ना कहीं उनको यह डर सता रहा हो कि आपको भी अरेस्ट न कर लिया जाए। तो हो सकता है कि इसी डर के कारण वो लोग वहां पे ना पहुंचे हों। जी अर्जुन, ऐसे में पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है, उनकी अलग अलग जमीनों पर जब्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल रही है, और ऐसे में जिस जमीन पे पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी, उस जमीन पर आलू की फसल उगी हुई है। ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा? देखिए, अभी जो 49 बीघा जमीन है जिसमें वो आलू की फसल अभी खड़ी हुई है, तो इतनी बड़ी जमीन पर, चूंकि आलू की जो फसल है उसमें अगर अनुमानित करें तो उसमें सैकड़ों टन आलू उसमें बुआ हुआ है, तो इतनी बड़ी तादाद में मेरा मानना है कि प्रशासन उसको नष्ट तो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस आलू की फसल की खुदाई और उसको इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी वो मेरठ प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। और आगे आने वाले समय में वो उस आलू को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस आलू को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जी अर्जुन, ऐसे में याकूब और उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है, लेकिन शमजीदा है, उनकी जो बेगम है, उनकी पत्नी है, उनको जमानत मिल गई थी। इस दौरान वो कहाँ पर है? देखिए, अपने रिश्तेदारों के, या उनकी एक बेटी है, यहाँ से बात करें तो शादरा में उनकी बेटी जो शादी हुई है वो शादरा में रहती है, और यहाँ के चूंकि संपत्ति उनकी कुर्क कर ली गई है, यहाँ के मकान, यहाँ की प्रॉपर्टी को प्रशासन द्वारा लगातार जब्त किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं और याकूब की संपत्तियों को जब्तीकरण किया जा रहा है। तो वो संभवतः अपनी बेटी के यहाँ रिश्तेदारी में रुकी हुई है, और वहीं से ही वो लोग अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ सराय बहलीम जब आवास में अपने पहुंचे थे, चूंकि जब्तीकरण की कार्रवाई करने के पूर्व उनको सूचित किया गया था, तो अपना सामान जो उसके अंदर रखा हुआ था कोठी के अंदर, उसको निकालने के लिए भी जब वो पहुंचे तो उनकी बेटी और उनके दामाद उनके साथ थे। वहीं से वो लोग सामान लेने के लिए आए, और जिससे कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के ही मकान में दिल्ली में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। जी अर्जुन, कहीं ना कहीं याकूब की जेल के अंदर बैठे बैठे भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनके दोनों बेटे भी जेल में बंद हैं, और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। उनकी जमीन पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, 100 करोड़ की जमीन पर भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में अब कितना समय और याकूब और उनके जो दोनों बेटे हैं जेल की हवा खाएंगे? देखिए, बेटे चूंकि अग्रिम जमानत पे बाहर आ चुके हैं, इमरान और भूरा, फिरोज, ये इमरान उर्फ भूरा और फिरोज, ये दो बेटे हैं उनके। बेटे चूंकि अग्रिम जमानत पे पैरोल पे बाहर आ चुके हैं, शमजीदा बेगम को भी जमानत मिल चुकी है। फिलहाल याकूब कुरैशी जेल में बंद है, 3 मामले उन पे दर्ज हैं, और तीनों ही मामले में उनकी जमानत जो है, जमानत याचिका वो खारिज हो चुकी है। कब तक उनको जमानत मिल पाएगी और किस तरह से उनकी मुश्किलों को कम किया जा सकता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल याकूब परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उन पर रोज नए एक केस निकल करके सामने आ रहे हैं। जी जी अर्जुन, याकूब परिवार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि उनके दोनों बेटों को जमानत मिल चुकी है, उनकी बेगम को भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं याकूब की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। याकूब जब अपनी सत्ता में थे, उन्होंने अपनी सत्ता का गलत फायदा उठाया, कई प्रकरण में उनकी भागीदारी बताई जा रही है, कई प्रकरण में वो शामिल है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उनको जमानत मिल पाएगी, बेल मिल पाएगी, कब तक कोर्ट उनकी अर्जी को पास करेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी